उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम बनाने में सबसे बड़ी भूमिका शरद पवार की रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भाजपा और शिवसेना के बिगड़ते संबंधों का भरपूर फायदा उठाया था। उन्होंने पहले विपक्ष में बैठने की बात की, लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि उद्धव ठाकरे सीएम बनना चाहते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को भी शिवसेना का साथ देने के लिए मना लिया। सत्ता में भागीदारी के लिए शरद पवार ने सारे हथकंडों का इस्तेमाल किया और जब ठाकरे सीएम बन गए तो उनसे अपने एहसानों का बदला चुकाने को कहा, जिसके बाद उद्धव ने एनसीपी को कई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए, जिसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है। शिवसेना और एनसीपी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने भी दोनों पार्टियों के ऊपर मनमानी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने तो सोनिया गांधी को भी चिट्ठी लिखी थी, जिसमें सरकार से बाहर निकलने को ही पार्टी बचाने का एकमात्र विकल्प बताया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की इस पूरी कवायद के पीछे एक बड़ा मकसद अपने परिवार और पार्टी के लिए आर्थिक और पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करना रहा है। लेकिन शरद पवार को इसका अनुमान नहीं था कि जिन अधिकारियों के माध्यम से एनसीपी नेता अपनी तिजोरी भर रहे हैं, वही उनके विनाश का कारण बनेगा। जब मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर वसूली का आरोप लगाया, तो पवार को पहले समझ ही नहीं आया कि किया क्या जाए। आनन फानन में उन्होंने इसकी जांच की पेशकश कर दी, लेकिन जिस तरह परमवीर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख की पोल खोली, उसी तरह अनिल देशमुख भी एनसीपी और शरद पवार की सच्चाई बता देते। बस यही डर शरद पवार को सताने लगा और फिर उन्होंने 24 घंटे के भीतर यू टर्न ले लिया। अगर वो अनिल देशमुख से इस्तीफा देने को कहते तो देशमुख भी चुप नहीं बैठते। जैसे परमबीर सिंह ने महीने के 100 करोड़ की वसूली का मुद्दा तब उठाया जब उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश में फंसे सचिन वाजे को अहम जिम्मेदारी देने का सारा ठीकरा परमबीर सिंह पर फोड़ा गया और जब परमबीर सिंह को लगा कि उनके राजनीतिक आकाओं ने उनका इस्तेमाल करके छोड़ दिया, तो उन्होंने ऐसा विस्फोट किया कि अघाड़ी सरकार हिल गई। शरद पवार के पहले और दूसरे दिन के बयानों से तो यही लगता है कि अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह के रास्ते पर चलने की धमकी पवार को दी, जिसके कारण एक दिन के भीतर ही शरद पवार ने इस पूरे मामले की जांच भी कर ली और फैसला भी सुना दिया कि देशमुख पूरी तरह बेकसूर हैं। जिन मामलों की तहकीकात में सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को महीनों या सालों लग जाते हैं, शरद पवार ने उसकी जांच 24 घंटे के भीतर कर दी। अब पवार के इस यू टर्न के मायने निकाले जाएं तो इसका सीधा मतलब देशमुख की धमकी की ओर इशारा करता है, क्योंकि यह तो तय है कि महीने का सैकड़ों करोड़ रुपया कोई एक नेता नहीं बचा सकता, और वो भी शरद पवार की पार्टी, जिन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के कई रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। पवार परिवार के ऊपर हजारों करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से लेकर सिंचाई घोटाला तक के आरोप हैं। लेकिन इस बार देशमुख ने अगर मुंह खोला तो शरद पवार की राजनीति खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि अनिल देशमुख को बचाने के लिए शरद पवार अपनी पूरी ताकत झोंकने में लग गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।